आपने कभी न्यूज में तो देखा होगा राइट कि कुछ आईआईटीएंस है, कुछ आईआईएम ग्रेजुएट्स है जिनको 1 करोड़ प्लस पैकेजेस मिल रहे हैं। एज अ किड मैं सोचता था कि यार ये सच है क्या? क्या इतने पैकेजेस सच में मिलते हैं किसी प्रोफेशनल को? बट हैविंग बीन टू वन, मतलब मैंने अपना एमबीए आईएम लखनऊ से कंप्लीट किया फ्रॉम 21 to 23। और जब मैंने पैकेजेस देखे एक्चुअल में, आई गॉट टू सी टू साइड्स ऑफ थिंग्स। एक साइड पे मैंने देखा कि एक्चुअल में इतने बड़े पैकेजेस मिलते हैं। सम ऑफ माई बैच में 60 लाख रुपीज का पैकेज मिला था एंड इट वॉज अ कंप्लीट शॉक टू अस बाय द वे। बट ऑन द अदर हैंड मैंने ये भी समझा कि इस पैकेज को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, डिजाइन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टिपिकल कंपनी अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपए ऑफर करती थी, लेकिन इन हैंड आते वक्त इन स्टूडेंट्स को 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए ही आ रहे हैं। तो पैकेज इतना बड़ा 30, 40, 50, लेकिन हाथ में जब सैलरी आ रही है 1 लाख से 2 लाख के बीच में ही। ऐसे क्यों? क्योंकि जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है, जो एलिट कंपनीज है, जो टॉप एंड फर्म्स है, वो बहुत यूनिक वे में करती है। और आज मैं आपको इसी चीज से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। आज मैंने शॉर्टलिस्ट किया आपके लिए मैंग कैटेगरी कंपनीज। हाँ जी, मैंग इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर मेटा, एप्पल, amazon, netflix, google, and I don't know why, but for some reason Microsoft इसमें नहीं है, because I think Mang plus Microsoft would have been the perfect acronym जो top end companies है। And moving ahead, Mang companies या उस level की companies जो packages ऑफर करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या स्ट्रक्चरिंग पार्ट अलग होता है, वो डिस्कस करेंगे। सेकेंडली आई ऑल्सो शेड सम लाइट ऑन दिस कंपनीज के कैसे अपॉर्चुनिटीज ऑफर होती है, किन चीजों पे आप काम करते हो, और आपका ओवरऑल करियर एज अ बिजनेस एनालिस्ट कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सैलरी पार्ट फर्स्ट। जब आपको एक बहुत बड़ी सैलरी ऑफर की जाती है, इज दैट रियलिटी? यस, एक्चुअल में की जाती है। आई टेल यू मे बी बिजनेस साइड ऑफ इट फर्स्ट कि आईटी कंपनीज कैसे काम करते हैं। इनके पास जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है या कोई कंपनी आती है जो प्रोडक्शन या फिर सर्विस सेटअप से है, एंड दे हैव लेट्स से अ प्रोजेक्ट दैट कैन गो ऑन फॉर 15 days अ मंथ, कि कोई कस्टमाइजेशन चाहिए, प्रोडक्ट बना के चाहिए, सॉफ्टवेयर बना के चाहिए। ऑन एन एवरेज जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना, उनका जो रेंज होता है दैट स्टार्ट समवेयर अराउंड $100,000। मतलब आसान भाषा में $1 लाख। और मैं ये बहुत ही जनरल एवरेज फिगर बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की है। द वर्ल्ड इज मच बिगर। अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एस्टिमेट्स चलते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ओवरऑल कि बिजनेस साइड कैसे काम करता है। अभी इस प्रोजेक्ट पे जो काम करेंगे वो रहते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 रिसोर्सेज के। एक दो डेवलपर हो गए, एक बिजनेस एनालिस्ट हो गया, एक टेस्टर हो गया। दैट्स इट, दैट्स द मैक्स। कभी कभी एक प्रोजेक्ट मैनेजर बस मॉनिटरिंग कर रहा है और बाकी की चीजें भी होती है, टेक्निकल राइटर है जो सपोर्ट कर रहा है। बट दोज आर सेंट्रल असेट्स आई वुड से, और सेंट्रल रिसोर्सेज जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। डेडिकेटेड टीम अलग होती है, छोटी सी। नाउ व्हेन अ कंपनी इज चार्जिंग $100,000, आप उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, 84 लाख रुपीज एज पर करंट फॉरेक्स रेट। तो जब आपको बस 1 महीने के काम के लिए 84 लाख रुपीज, 1 करोड़, 1.5 करोड़, और ये तो स्टार्टिंग रेंज है, 2 करोड़, 5 करोड़ इतने भी मिल सकते हैं एट दैट पॉइंट। जब आप कोई टॉप एंड डेवलपर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स इन द इंडस्ट्री यूज करते हो, उनको आप ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, मंथली बेसिस जो चार्ज कर रहे हो क्लाइंट से 84 लाख, 1 करोड़, वो साल भर में तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और उसमें से जब आप 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख साल का पैकेज देते हो किसी बिजनेस एनालिस्ट को, किसी डेवलपर को, तो फ्रैंकली स्पीकिंग बिजनेस के लिए ये चिल्लर अमाउंट होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सच नंबर्स, आप वैल्यू भी उतनी ही ऐड करते हो, आप उतने ही बड़े इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और वहां पर दिस इज द रियलिटी कि इतने पैकेजेस होते हैं। इन माय ओवरऑल ऑब्जर्वेशन मैंने आज तक पैकेजेस की जो रेंज देखी है, फ्रॉम आर लेट्स से आई एम लखनऊ alumni टू इवन IITs, आई एम सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा 1.5 से मैक्स टू मैक्स 1.8 करोड़ तक देखी है जो डायरेक्टर लेवल, VP लेवल या फिर इवन मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहे हैं। सो दिस रेंज इज क्वाइट रीजनेबल फॉर अ कंपनी टू पे ऑफ, गिवन कि वो उतना बड़ा सेटअप मैनेज कर रहे हैं, उतने क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं, उतना बिजनेस ला रहे हैं फॉर देयर ओवरऑल फर्म। नाउ कमिंग डाउन टू द पार्ट वेयर आई सेड कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग होता है। इन द सेंस आई वॉक यू थ्रू माई सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर लीजिए कि आफ्टर आई एम लखनऊ गॉट प्लेस्ड इनटू KPMG, तो अज्यूम कर लीजिए कि 30 लाख रुपीज मेरा पैकेज था, जो हमारा एक्चुअली बैच का भी एवरेज था। तो 30 इज अ रीजनेबल असम्पशन। 30 में पहले आता है कंपोनेंट फिक्स्ड का। अभी यूजुअल इंडस्ट्री का ट्रेंड होता है 80-20 एज फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। सो 80% ऑफ 30 लाख वुड बी 24 लाख। अज्यूम कर लीजिए 24 लाख रुपए हो गए मेरा फिक्स्ड कंपोनेंट। और इस 24 लाख में से
द फर्स्ट डिडक्शन वुड बी पीपीएफ, सेकंड डिडक्शन वुड बी इनकम टैक्स। एंड यू वोंट बिलीव, मेरा डॉइश बैंक में जो इन हैंड सैलरी था, मेरा फर्स्ट जॉब था डॉइश बैंक में, जहाँ पे मैं आई थिंक 26-27 हज़ार रुपये मुझे मिलते थे पर मंथ इन हैंड। जब केपीएमजी में था, मोर और लेस एट दैट लेवल, मैं मंथली टैक्स पे कर रहा था, मंथली अराउंड 25-26 थाउजेंड। दूसरी चीज, पीपीएफ भी डिडक्ट हो जाता है, तो जो लेट्स से 24 लाख है साल का, तो महीने के 2 लाख रुपए आने चाहिए, वो आते नहीं है, वो अचानक से कम होके आ जाते हैं, ऑलमोस्ट 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 1.5 लाख रुपए तक। आफ्टर दैट, बिकॉज ऑफ मेन डिडक्शन आर टैक्स एंड पीपीएफ। दूसरा होता है इंसेंटिव पार्ट। इंसेंटिव पार्ट पर भी आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगता है, तो वहां पर भी जितना पे आ रहा है, आपको अचानक से 30% मोर और लेस अप्रोक्सीमेट कट दिखाई देगा। प्लस अगर कंपनीज के खुद के कोई डिडक्शंस हो, कोई बेनिफिट्स हो, जो जो सैलरी स्ट्रक्चर में डाल दिया है ऐसे ही, तो वो भी डिडक्शन दिखाई देते हैं। अभी कुछ कंपनीज होते हैं जो 30 की जगह पे 40 या 50 ऑफर करते हैं, लेकिन जब ज्वाइनिंग के बाद हमने हमारी सैलरीज कंपेयर की, वो अगेन सेम ही थी कि हर कोई 1.5 लाख के अराउंड ही कमा रहा था। तब मैंने फिर उनके सीटीसी में जाके देखा, तो एक बहुत बड़ा चंक, या आई वुड से बहुत बड़ा कंपोनेंट मुझे दिखाई दिया, रिटेनर्स बोनस। रिटेनर्स बोनस ऐसे होता है कि आपको प्रॉमिस कर दिया है कि अगर आप 3 साल हमारे साथ रहते हो, हम आपको 3 लाख रुपए एडिशनल देंगे। अगर आप 5 साल हमारे साथ रहते हो, हम आपको इन टोटल 5 लाख रुपए देंगे। लेकिन क्या वो हम अभी देंगे? नहीं, ये हम आपको 5 साल के बाद देंगे। सो यू हैव टू स्टे विद दैट फर्म। आपको 5 साल तक वहीं पर रुकना पड़ेगा, और 5 साल के बाद अचानक 5 लाख का बोनस आएगा। अभी ये बोनस तो बहुत दूर है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रुकते भी नहीं है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उतनी अच्छी ना हो, या फिर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, या एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो एज सुन एज यू लीव दैट फर्म, वो बोनस तो चला गया। एंड इफ यू स्टे बैक, 5 साल के बाद जो 5 लाख मिलने वाला है, वो आज पैकेज में ऑलरेडी ऐड कर दिया है सीटीसी में, विच डजेंट लुक रीजनेबल इनफ, बट कंपनीज ऐसे करते हैं। सेकेंड थिंग इज ईसॉप। ईसॉप के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है कि कंडीशनल ईसॉप्स होते हैं कि यू स्टे बैक फॉर 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, फिर एक स्पेसिफिक रेट के हम आपको शेयर्स के राइट्स दे देंगे, आप उन्हें बेच के यू कैन एनकैश। बट अगेन 5 साल 7 साल ऐसे एक कंडीशन आ जाती है। फिर कुछ फर्म्स होती है जो आगे जाके आपको फ्लेक्सिबल कंपोनेंट देती है। फ्लेक्सिबल कंपोनेंट मतलब बोनस कंपोनेंट होता है। मेरे केस में अगर हम 80-20 अज्यूम कर रहे हैं, तो 20% मतलब 6 लाख रुपीज वॉज इंसेंटिव। तो वहां पर भी टू सम एक्सटेंट थोड़ा मैनेजर बायस रहता है कि कितना बोनस देना है, और वहां पर भी बायस के जगह पे आई वुड से कंपनीज परफॉर्मेंस रहता है। इफ कंपनी डज रियली वेल, तो मैंने देखा है कि कंपनीज दे देते बोनस में, दिवाली गिफ्ट्स अच्छे देते, दे डू रियली वेल। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब कंपनी स्ट्रगल करती है, पहला हिट जो बैठता है वो इंसेंटिव पे बैठता है। और अगर हिट करना है तो रीजनेबल चीज हो या अनरीजनेबल हो, यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द इंसेंटिव पार्ट। रियली कांट हेल्प इट। एंड मैंने कुछ कंपनीज को जस्ट आउट ऑफ बाउंड जाते हुए देखा है विद दिस इंसेंटिव कंपोनेंट। मुझे अभी भी याद है, एक कंपनी थी, नाम नहीं ले सकता मैं, बट उन्होंने 60 लाख रुपीज एज अ नंबर कोट किया था। इंटरेस्टिंगली उसमें 30 फिक्स था, 30 फ्लेक्सिबल था, तो 60 लाख रुपए का तो हो गया पैकेज। ज्वाइनिंग के बाद कैंडिडेट्स को सीधा बताया गया कि यहाँ पे बोनस नहीं मिलता है, आपका पैकेज एक्चुअल में 30 ही है। अभी कैंपस में तो उन्होंने काफी शो ऑफ किया, बट रियलिटी में 30 दे हैड टू सेटल डाउन। बट दिस इज हाउ सैलरी स्ट्रक्चरिंग वर्क्स। जब आप आईटी में जाते हो या किसी सर्विस बेस्ड कंपनीज में यूजुअली जाते हो, यही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। एंड एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोफाइल्स, ऑल दीज नंबर्स आर वे प्रीमियम। और अगर आपको भी इस प्रीमियम कैटेगरी में आना है, एक बेटर लेवल पे compete करना है, एक बिजनेस एनालिस्ट या एज अ कंसल्टेंट जॉब रोल क्रैक करना है, देन आई हैव ए रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये 6 महीने का डिप्लोमा है, हर हफ्ते बस 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। आफ्टर कंप्लीशन, हमारी जो टीम है, हमारे मेंटर्स एक्सपर्ट्स है, वो आपको सीवी बनाने में हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यू में हेल्प करेंगे, और हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है, वो आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेगी। आफ्टर दिस हमारा एक नेटवर्क है अलुमनाई के साथ, हमारा एक पीयर ग्रुप है एक्सपर्ट्स के साथ, उनके साथ नेटवर्क करने में भी हम आपको हेल्प करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, डू चेक इट आउट। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट के ऐसे कंपनीज कौन से होते हैं जो आपको इस लेवल का पे देती है। वेल बहुत सारे कंपनीज है। यूएस में देयर इज अ फेमस कैटेगरी ऑफ कंसल्टिंग कंपनीज, एमबीबी कहा जाता है उसे, मैकेंजी, बेन, बीसीजी। एंड आई थिंक अगर आप यूएस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वहां पे डेलोइट को भी ऐड किया जाता है। इंडिया में एमबीबी इज अ डिफरेंट कैटेगरी, बाकी के बिग फोर इज अ डिफरेंट कैटेगरी। और अभी तो बिग सिक्स तक भी जा रहा है। मतलब बिग फोर का अगर मैं नाम बताऊं तो इन इंडिया वी हैव डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी एंड ईवाई।
अभी बिग सिक्स की तरफ जाते वक्त ग्रैंड थॉर्टन एंड बीडीओ भी ऐड हो गया है। दिस इज आर सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल है कि आप किसी आईटी में प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड कंपनी को लैंड करोगे तो आई थिंक यू विल बी ऑन अ वेरी वेरी ग्रेट ट्रेजेक्टरी विथ कमिंग एआई एंड अदर टेक्नोलॉजीज। आई थिंक टेक में स्कोप अभी एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। यहाँ पर अगेन गोइंग बैक टू आर बैंक कैटेगरी कंपनीज, फर्स्ट इज मेटा। मेटा में मैं जरूर पुश करूंगा कि आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो डेटा साइंटिस्ट रोल में हो, डेटा एनालिटिक्स रोल में हो, बिजनेस प्रोडक्ट्स रोल में हो या किसी और रोल में हो। इफ यू आर एबल टू क्रैक मेटा, जो पहले फेसबुक था, नथिंग लाइक इट। आपको जरूर एक्सपोजर भी मिलेगा जहाँ पे आप यूएस जा सकते हो या आउट ऑफ इंडिया आराम से ट्रैवल कर सकते हो। नेक्स्ट इज एप्पल। एप्पल की मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एप्पल के बहुत सारे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स है इंडियन आईटी फर्म्स के साथ, जहाँ पर एक बहुत अलग ही एक लैंग्वेज यूज की जाती है। मतलब बहुत कॉमन लैंग्वेजेस होते हैं, जावा, सी प्लस प्लस या डेल्फी वगैरह, लेकिन बहुत 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 नीच एक अलग कैटेगरी में कुछ लैंग्वेजेस है जिस पर सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स बनते हैं। और उसके ट्रेनिंग के लिए कुछ कंपनीज के पास ही वो राइट्स है, वहां पे ज्वाइन करने के बाद उन्हीं एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है। और इन एम्प्लॉयज की रेंज, फिर सैलरी रेंज हो या करियर ट्रैजेक्टरी हो, बहुत अलग लेवल पे जाती है। सो इफ यू आर समवन हु इज लकी इनफ, अभी मैं इन कंपनीज का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट थ्रू माई फ्रेंड सर्कल मुझे पता चला कि ठीक है, इन कंपनीज में जो एप्पल टेक्नोलॉजी यूज करती है वो लैंग्वेजेस सिखाई जाते हैं या यूज की जाती है। सो इफ यू आर एबल टू लैंड सच अपॉर्चुनिटी, वेल एंड गुड। नेक्स्ट इज अमेजोन। ना अमेजोन में मेजोरिटी जब आप ओपनिंग्स देखोगे ना, तो वो दो एंड पे आते हैं। वन इज ऑपरेशन एंड, जहाँ पे सप्लाई चेन वगैरह बाकी के ओपनिंग्स है, एंड वन इज टेक एंड। टेक एंड में देर आर अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज और वो ऑप्टिमाइज होते जा रहे हैं। मतलब देर वॉज फास्ट ग्रोथ, फिर एक स्लम्प आया, बट आफ्टर दैट स्लम्प अभी जैसे एआई इंटीग्रेट होते जा रहा है, अमेजोन इज कमिंग बैक इन टू पिक्चर। जिस लेवल पे वो टेक्नोलॉजी पे अडेप्ट करते जा रहे हैं, इट इज अमेजिंग। सो इफ यू आर एबल टू गेट इन टू अमेजोन, ग्रेट। नेक्स्ट इज नेटफ्लिक्स। और नेटफ्लिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जब केपीएमजी में काम कर रहा था, आई हैड नो क्लू कि मेरे साइड के बिल्डिंग में नेटफ्लिक्स का भी ऑफिस है। सो मैं केपीएमजी के साथ गोरेगांव में काम कर रहा था, मुंबई में। और गोरेगांव में, आई मीन जस्ट बिसाइड आवर ऑफिस, निरलॉन पार्क में काम कर रहा था। तो निरलॉन पार्क में ही विंग बी, विंग ए, विंग बी, विंग सी थी। मैं विंग बी में था और सी में नेटफ्लिक्स का ऑफिस था। लकीली फूड कोर्ट में मैंने एक दो बार नेटफ्लिक्स का बैच पहने हुए कुछ एम्प्लॉयज को देखा और मुझे पता चला ठीक है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स का ऑफिस है, यहाँ से उनके आईटी एंड ऑपरेशंस रन होते हैं। यहाँ पर कई सारे गेस्ट आते हैं जो ओवरव्यू एंड बाकी चीजों के लिए आते हैं। सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू लैंड देयर ड्रीम जॉब, नेटफ्लिक्स को अच्छे से ट्रैक करो, कीप अप्लाइंग। हमारे मेंटर्स है, वो आपको प्रोफाइल बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। एंड काफी सारी टेक्नोलॉजी है। मतलब लेटली मुझे डीआरएम के बारे में पता चला, जो टेक अमेजॉन प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, ये यूज करते हैं ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना हो, स्क्रीनशॉट्स ना हो। तो ऐसे छोटे छोटे टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं उनके साथ। इवन ऑन बिजनेस एंड आप डील्स क्रैक करने में, सर्विसेज सॉल्यूशंस डिजाइन करने में हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट इज गूगल। नाउ इंडिया इज लाइक अ टैलेंट हाउस फॉर गूगल। आई थिंक ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, बट गूगल इंडिया में रैपिडली ग्रो हो रही है। मैं पुणे में रहता हूँ, ठीक है, और पुणे डजन कम इनटू द क्रीम लेयर सिटीज इन इंडिया। सबसे पहले सब टेक है तो बैंगलोर की तरफ भागते हैं, या फिर वी हैव गुड़गांव और एल्स वी हैव मुंबई। लेकिन पुणे में भी गूगल का ऑफिस है, एंड जो आईटी टैलेंट गूगल को इंडिया में मिल रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है। एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्कफोर्स, आई वुड से गूगल के टूल्स, बीए और कंसल्टेंसी एडवाइजरी, जो भी एक्सपीरियंस हो, गेट ऑन बोर्ड। प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीख लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लो, यू आर अ गुड फिट फॉर अ रोल इन गूगल। एंड हैंड्स डाउन गूगल इज वन ऑफ द बेस्ट पे मास्टर्स। जो सैलरी गूगल ऑफर करता है, आई हार्डली सीन एनीवन डू दैट। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप जानना चाहते हो कि अदर देन मैन कैटेगरीज, बाकी के जो आईटी कंपनीज है वो बिजनेस एनालिस्ट को कितनी सैलरी पे करते हैं, एन अप्रोक्सीमेट रेंज, प्लस उनका रैंकिंग कैसा है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।